जय सच्चिदानंद महात्मा। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सौव सावणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव सावक परासनो, सौव पाव पणासनो, मंगलाणम चे सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। अब आगे का सत्संग जो है स्वामी जी लेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यह दिन था जब बिरजू सिंह को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे ज्ञान दीक्षा प्राप्त हुई ऐसा बताया जाता है। और दादा भगवान ने बताया है कि इसे भगवती ज्ञान दीक्षा बोलते हैं, जो तीर्थंकर परमात्मा लेते थे। और दीक्षा लेने के बाद वे उनका घर छूट जाता है और वो निकल पड़ते हैं। और वही भूमिका जो है तीर्थंकर परमात्मा की, उनके निर्वाण होने के बाद दीक्षा कल्याणक करके मनाते हैं। हमारा ये कल्याणक नहीं कहा जाता, क्योंकि ये दीक्षा कल्याणक तीर्थंकर परमात्मा को लागू पड़ता है। लेकिन दादा भगवान की कृपा से हमें वही लाभ मिलता है और मिला है कि घर पर रहकर भी घर से अलग है। नमो लोये सव्व साहुणम जो हम बोलते हैं, इसमें सब महात्माएं आ जाते हैं। जय सच्चिदानंद। सभी महात्माएं आ जाते हैं और बिरजू सिंह जी की भावना को साधुता करते हैं, हम साधुवाद करते हैं कि ये दिन अपनी उपस्थिति में इस तरह से सभी को बुला के मनाना बहुत हर्ष उल्लास की बात है। ये जगत का हर्ष उल्लास नहीं है कि जो चले जाता है। यहाँ तो परमानंद खुला हुआ है और ये परमानंद का एक आस्वाद हमें देते हैं कि देखो अब हम मोक्ष में जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे तीर्थंकर भगवान जब लेते हैं दीक्षा के 1 साल पहले वो दान करते हैं। वो दान करते हैं, यानी अभी उनका व्यवहार समाप्त हो रहा है। उनका व्यवहार समाप्त हो रहा है तो वे अभी क्या करते हैं, तो बोले अभी सारे व्यवहार को खाली करना है। मोक्ष में जाने के लिए वो व्यवहार की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यवहार आदर्श होना जरूरी है। तो इस तरह से बुला के सबको खिलाना पिलाना, स्वागत करना, बहुत उनका चेहरा देखो कितनी प्रसन्नता है, मजाक नहीं है ये बात। ये बात बड़ी अच्छी है कि हमें पता चलता है, इसे चित्त प्रसन्नता कहते हैं। कभी ऐसी प्रसन्नता आना संभव नहीं है। थोड़ा सुख आ गया, थोड़ी अनुकूलता आ गई ना, तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उतर जाता है। लेकिन इनको आप देखते रहेंगे तो ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। बोले ना बोले वो अलग बात है, लेकिन हम सभी महात्माओं को यही भूमिका में
दादा की कृपा से हम आ गए हैं। तो ये समय में हमें बस ये संजोग का आनंद उठाना है। और आनंद का मतलब ऐसा है कि अब हम मुक्त हो गए हैं और ये मुक्तता का आनंद है। छूट गए, अभी संसार में भटकना रहा नहीं, भटकना चाहते भी नहीं है और चाहेंगे तो भटक पाएंगे भी नहीं, क्योंकि संसार का तार टूट गया। संसार का तार टूट गया है, अज्ञान चले गया है। तो इसके परिणाम से अभी नए कर्म बन नहीं सकते और संसार चलाने के लिए मैं ही बिरजू सिंह हूं ऐसा होना जरूरी है। वो तो अब हो नहीं सकता। करना चाहे अगर वो शायद वो ऐसा आ गया और बोलेंगे कि मैं निश्चय निर्णय से बिरजू सिंह ही हूं, मैं निश्चय निर्णय से बिरजू सिंह ही हूं, तो तुरंत वो अंदर आ जाएगा, अरे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, मैं शुद्धात्मा हूं करके आ ही जाएगा। और यह भूमिका अभी पलट नहीं सकती। और इसी का आनंद दादा भगवान ने भी बताया था कि ये दिन को आपकी सहूलियत अनुसार मनाना बहुत अच्छी बात है। तो आज के ये परम पवित्र दिन बिरजू सिंह के लिए तो हम क्या बोलेंगे। ऐसा है, महात्माओं की उपस्थिति ही लोगों का कल्याण करेगी, क्योंकि वो दिन रात यही भावना करते हैं, मेरे मन वचन काया से किसी को भी दुख ना हो और सभी जीव मात्र का कल्याण हो। कैसे? और 9वीं कलम है ना, हे दादा भगवान मुझे जगत कल्याण करने का निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। तो ये भावना बहुत गुप्तता से अंदर से काम करती रहती है और उसी का हम लाभ लेते हैं। तो ये कल्याण भावना जो होती है उसके संबंध में कविराज श्री का बड़ा अच्छा पद है, भजन है, हम गाएंगे सब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये विश्व में सुख और शांति हो, ये ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, ये विश्व में सुख और शांति हो। ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, दिल भीतर के सब तिमिर हरो, भीतर के सब तिमिर हरो। तारण तारण परमात्मा, तारण तारण परमात्मा, ज्ञानांजन हे प्रगट पुरुष, ज्ञानांजन हे प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, ज्ञानांजन हे प्रगट पुरुष, ज्ञानांजन हे प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, सब जीव को आत्म प्राप्ति द्यो,
निरावरणी व्यक्तात्मा ये विश्व में सुख और शांति हो। विश्व में सुख और शांति हो। एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो। एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो। पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्षी है किरणात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा। ये विश्व में सुख और शांति हो। विश्व में सुख और शांति हो। निसंशय ओम महेश्वरा, संशय ओम महेश्वरा। प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा। निसंशय ओम महेश्वरा, संशय ओम महेश्वरा। प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा। शुद्ध अंतः स्थल की जगमग ज्योत, स्थल की जगमग ज्योत। केवल ज्ञान में स्थिर करना, केवल ज्ञान में स्थिर करना। ये विश्व में सुख और शांति हो। ये विश्व में सुख और शांति हो। भव भय भंजक मूल शरण, भव भय भंजक मूल शरण। आप से कटते जन्म मरण, आप से कटते जन्म मरण। भव भय भंजक मूल शरण, भव भय भंजक मूल शरण। आप से कटते जन्म मरण, से कटते जन्म मरण। जब आयु अंतिम आ जाए, आयु अंतिम आ जाए। त्वं सुचरणों में ले लेना, चरणों में ले लेना। ये विश्व में सुख और शांति हो। ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना। तारण तारण परमात्मा, शरण
तारण परमात्मा निरावरणी व्यक्तात्मा निरावरणी व्यक्तात्मा निष्पक्षी है किरणात्मा निष्पक्षी है किरणात्मा केवल ज्ञान में स्थिर करना ज्ञान में स्थिर करना जब आयु अंतिम आ जाए त्वं सुचरणों में ले लेना चरणों में ले लेना त्वं सुचरणों में ले लेना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो ये सहज में भावना होती है कि कल्याण हो, और भाव से ही भव बनता है, और यह भावना तो स्वभाव में आने के बाद की है। शुद्धात्मा स्वभाव जो प्राप्त हो गया है, अब वो स्वभाव में रहकर यह भावना होती है, ऐसा बताया है। शुद्धात्मा के लक्ष्य के साथ जो कोई भी भावना होती है वो कुदरत को जमा करनी पड़ती है, और उसका योग्य समय आने पर वो काम कर ही जाता है। इसीलिए ये कल्याण भावना दादा भगवान ने बताया कि ऐसी दृष्टि मिलने के बाद, ऐसा ज्ञान मिलने के बाद आपका कल्याण हो चुका है। अभी लोगों के बारे में सोचो कि लोगों का कल्याण कैसे हो, और यह भावना ही हमें कुदरत पहले तैयार करती है। हमें हमारा व्यवहार आदर्श हो जाता है धीमे धीमे करके, और आदर्श व्यवहार को देखकर कोई भी प्रभावित नहीं होते, आकर्षित होते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना है, और फिर वो अपने आप काम करेगा। इसीलिए बीजू सिंह जी बड़ा अच्छा किया, आपने सबको बुला लिया, हम भी आ गए। जय सच्चिदानंद। ऐसा हो गया था, उन्होंने दो ढाई 3 महीने से पूर्व मुझे बता दिया था कि 29 तारीख का हमारा जन्मदिन है, तो आपको आना है। मैंने तो हाँ कर दी थी, लेकिन पता नहीं मेरे ध्यान बाहर चले गया था, और जब पर्यवेक्षण के लिए आया तो उन्होंने याद दिलाया कि आपको तो 29 तारीख को आना है। फिर मुझे बराबर याद आ गया, और सब देखो आयोजन हो गया। ये बात है, जैसी हमारी भावना होती है ना, कुदरत तो हमें सभी तरह से मदद करने के लिए तैयारी होती है। इसीलिए अभी क्या करना है, सभी में शुद्धात्मा देखो, और शुद्धात्मा देखते देखते जो हम हुए हैं शुद्धात्मा, उसका अनुभव हमें होता है, और शुद्धात्मा देखते शुद्धात्मा होते जाते हैं, और उसका आखिर का परिणाम परमात्मा है। बड़ा सहज से होगा। जय सच्चिदानंद। ये ऐसी दृष्टि मिलने के बाद क्या भावना होती है, देखो आगे की बात करते हैं। अंदर से यही भावना होती है कि मैं कैसे किसी के काम में आऊं। ये मनुष्य का गुण है, मनुष्यत्व का गुण है। ये प्राणी को ऐसा नहीं होता कि मैं किसी के काम में आऊं। प्राणी को तो बस उनको दूसरे का विचार ही नहीं आता है, और मनुष्य उसे कहते हैं जो पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। और जो बताया भी है कि जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनको अपने लिए सोचने की जरूरत ही नहीं रहती। बोलो, इतना सुआयोजित यह प्रकृति है, और हमें उसका लाभ लेना है। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी को दुख देता है, तो दुख होता है। किसी को सुख देता है, तो जीव को सुख मिलता है। जो करनी है वही भरनी, उसी को कर्म कहते हैं। कोई धनवान होता है, कोई इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। यह दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, काम जो आए,
उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है पीछे रास्ता दिखाती है। यह कठपुतली का मेला है। सबक तो रोज मिलते हैं। जो गलती करके पछताए उसे जागृति कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। करुणा के असीम सागर स्वयं भगवान होते हैं। जो भर ले ज्ञान की गागर जगत से पार होते हैं। जो सब में देख ले भगवान उसे इंसान कहते हैं। प्रगट दादा की आत्म ज्योत युगों को रोशनी देगी। जगत में मोक्ष अनुभूति अहो मुक्ति शरीर में शुद्ध निराकार हे भगवान होते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
देखो पहले बताया किसी के काम आए तो वे इंसान है। हम किसी के काम में आते हैं कि नहीं, या काम में आने का भाव है, किसी को मदद करने की भावना है, तो वो इंसानियत है। फिर कहा जो मुश्किल में घबराए नहीं उसे इंसान कहते हैं। यानी मनुष्य में ही एक समझने की शक्ति होती है और वो समझ के कारण उनको सदैव समाधान रहता है। और जहाँ समाधान होता है तो वह खुद का भी बिगाड़ते नहीं है, खुद का भी नुकसान नहीं करते हैं और किसी और का भी नुकसान नहीं करते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात बता दी। फिर कहा गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहा। परिस्थितियां तो सबको आई, कृष्ण भगवान को भी आई, राम भगवान को भी आई, महावीर भगवान को भी आई। तो ये बड़े बड़े पुरुषों को ऐसी समस्याएं आई तो हमारा क्या मजाल, बोलते हैं ना। एक अपेक्षा से हम कहते हैं कि एक तो हम सामान्य मानवी है, तो आप बोलिए, लेकिन हमें दादा भगवान मिले हैं, उनका ज्ञान मिला है, तब ये ज्ञान से ये सब परिवर्तन धीमे धीमे आ रहा है, आ जाएगा। हमें यही लक्ष्य रखना है। गलती के पीछे जो पछताए, गलतियां किसे नहीं होती, कोई नहीं कह सकता कि मेरे से गलती नहीं होती, लेकिन गलती का पछतावा करना और दोबारा वो गलती ना हो तो बताया उसे जागृति कहते हैं। पशुओं को, प्राणियों को खाने पीने की, अपना रक्षण करने की जागृति होती है। दूसरों का काम, दूसरों का भला हो, वो उनके, क्योंकि उनके पास मन नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है। हम मनुष्यों के पास मन है, बुद्धि है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारत के मनुष्य है। भारत के मनुष्य का मतलब ये होता है कि मोक्ष जाने के लिए बिल्कुल तैयार, मोक्ष जाने के लिए तैयार। एक ही समस्या है और वो यह है कि दाता मिलने चाहिए। दाता मिल गए तो बड़ा आसान हो जाता है। बोले खिचड़ी पकाने से भी आसान मोक्ष है, लेकिन हमें दाता नहीं मिल रहे हैं। ये हमारा एक दुर्भाग्य है, एक बहुत बड़ा पाप कर्म है, जिसे विराधना कहते हैं। विराधना का मतलब ये होता है कि हम आराधना नहीं करते और जाने अनजाने में ऐसे बड़े पुरुषों को, दिव्य पुरुषों को, उनके बारे में भला बुरा सोच लेते हैं, भला बुरा बोल लेते हैं, तो उसका परिणाम बहुत भारी आता है कि जब हमें मोक्ष जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो वे हमें मिलते नहीं है। वरना आराधना जो करते रहते हैं वो ऐसे ही कहीं जाते हैं और वहां उनको ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं, ज्ञान भी मिल जाता है। बोले हमें तो कुछ आता नहीं है। बोले यहाँ वही चाहिए, जिनको आता है ना वो ज्ञानी को पहचान नहीं पाते, वो अपनी नजर से ज्ञानी को नापने जाते हैं और ज्ञानी होने पर भी उनका काम नहीं होता है। इसीलिए ये विराध भाव से हमें बहुत जागृत रहना है, सतर्क रहना है। लेकिन जिनको दृष्टि मिल गई है, ज्ञान मिल गया है, जो रात दिन आराधना करते हैं, वो कभी विराधना नहीं कर सकते। वो विकल्प हमें रहा नहीं है। फिर भी दादा भगवान ने हमें नमस्कार विधि दी है, तो वो नमस्कार विधि से क्या होता है, पहले की विराधना कहीं बीच में न आ जाए और हमारा पक्का अनुसंधान हो, खास करके सिमंदर स्वामी प्रभु से। क्योंकि ऐसा ज्ञान मिलने के बाद, ऐसी दृष्टि मिलने के बाद केवल एक ही काम रह जाता है,
सर्वज्ञ पुरुष का दर्शन। और हमारे लिए सर्वज्ञ पुरुष आज सारे ब्रह्मांड में 20 विहरमान तीर्थंकर परमात्मा है, लेकिन उनका हमारे साथ ये भारत देश के साथ, भरत क्षेत्र के साथ, और उसको क्या बोलेंगे, भारत के मनुष्यों के साथ सीधा लगाव है, अनुसंधान है, ऋण है उनका। ऐसा बताया है दादा भगवान ने। हेलो, हाँ, सिमंदर स्वामी प्रभु का एक जन्म यहाँ भरत क्षेत्र में हुआ था, और ऐसे पुरुष जो होते हैं उनका जन्म और कहीं नहीं होता है, लेकिन भारत देश में ही होता है। इसीलिए भारत की महानता उनकी उसकी भौगोलिक स्थिति से है, और प्राकृतिक रीत से हमारा जन्म यहाँ हुआ है, इसीलिए हमें लाभ मिलता है। इसका हम गर्व नहीं कर सकते, गर्व करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका लाभ ले लेना चाहिए। और ये लाभ लेना ही, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि एक सामान्य भाव से बात करता हूँ, जब हम थोड़े अमीर हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं ना, जो कोई होगा इसे गलत नहीं लेना, लेकिन एक समझ प्राप्त करने के लिए हम ये बात करना चाहते हैं कि मैं थोड़ा धनवान हो गया तो मुझे ऐसा होता है कि ये धनवान होने नहीं चाहिए, वो धनवान होने नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा नंबर 1 रहेगा। होता है कि नहीं? आप लोगों का अनुभव है कि नहीं? बोलो ना। लेकिन ये दादा का ज्ञान मिलने से हमारी सहज में ये भावना होती है कि सभी लोग ये ज्ञान पाए, सबको ये मोक्ष मार्ग मिले, क्योंकि ये निष्पक्षपाती मार्ग है। मुक्ति का मार्ग पक्षपात वाला नहीं है। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति पे मार्ग पर चलने वाले सभी को साथ लेके चलते हैं। बहुत बड़ी बात है, वो अकेले नहीं चलते, और अकेले चलेंगे तो बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब सब साथ होंगे तो आखिर तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये सारा हमारा जो ये महात्मा लोग है ना, सब जहां पर भी है महात्मा ज्ञान पाए। हमें विकल्प नहीं करना है कि इन्होंने किससे ज्ञान लिया है। जैसे कि हम कहेंगे ऋषभ देव भगवान से ज्ञान लिया, वो मोक्ष में जाएंगे कि नहीं? ऋषभ देव भगवान से ज्ञान लिया, वो मोक्ष में जाएंगे कि नहीं? बोलिए ना, जाएंगे। नेमिनाथ भगवान से ज्ञान लिया, वो जाएंगे। पार्श्वनाथ भगवान से ज्ञान लिया हो तो जाएंगे। एक वहीं रखो, क्योंकि वहां वो है ना स्पीकर हवा वाला, वो आवाज करेगा, तो वहां जोड़ दो तो आवाज आएगी उधर से भी। फिर महावीर भगवान से ज्ञान लिया, वो जाएंगे कि नहीं मोक्ष में? कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे तो महावीर भगवान से ज्ञान मिला, ऋषभ देव भगवान से नहीं मिला, तो वही ज्ञान तो उन्होंने दिया है। ज्ञान में भेद नहीं हो सकता, ये बात समझना है। नहीं तो ऐसे विकल्प से खुद का भी नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान होता है। और खास करके मैं सही हूं कहने के लिए, बताने के लिए मुझे सभी को गलत है बताना पड़ेगा। उसे खंडन कहते हैं, किसी को गलत बताना उसे खंडन कहते हैं। क्योंकि मैं मेरी स्थापना करना चाहता हूँ, मंडन करना चाहता हूँ, तो बताया है कि अगर सही स्थापना करना चाहते हो तो कभी किसी का खंडन नहीं करना। जहाँ खंडन मंडन है वहाँ वितराग का, मुक्ति का, मोक्ष मार्ग नहीं है। तो हमें वो विकल्प आता ही नहीं है, और ये समझ के हमें पुरुषार्थ करना है। फिर आगे बताया, पति जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये बच्चों को हम सिखाते हैं कि बांट के खाओ, बांट के खेलो। आपके खिलौने दूसरों को देती हो आप? नहीं, यही तो परेशानी है।
आप किसी को देंगे ना तो लोग आपको देंगे, देते हो ना, साथ में खेलने का है। अगर आप अपने पास ही रखोगे तो वो सामने वाले के पास जो कोई खिलौना है वो आपको खेलने नहीं मिलेगा। समझ में आया ना, ये बात है। ये बांट कर खाना, ये बांट कर खाने में फायदा क्या है आप सोचो। ये मेरे एक अनुभव है, जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग का पढ़ रहा था, तब एक संजोग ऐसा बना कि हमारे क्लास में एक सरदार जी थे, 6 फुट 2 इंच 5 इंच लंबे चौड़ा, और ऊपर से वो क्या बोलते हैं, पगड़ी ऐसा बताया। तो उनका टिफिन आता था घर से, उनके घर से टिफिन आता था। उस दिन वो टिफिन वालों की कोई स्ट्राइक हो गई और टिफिन नहीं आया, तो वो बोल रहे थे कि अरे अब हम क्या खाएंगे। मैंने कहा हमारे साथ खा ले ला। अरे आपकी रोटी तो इतनी इतनी होती है। हेलो, आपकी रोटी तो इतनी छोटी छोटी होती है। मैं बोला ये छोटी बड़ी को छोड़ो, हम 6 रोटी लाते हैं, 3 आप खा लेना, 3 मैं खा लूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको बाहर का खाना नहीं पड़ेगा। तो वैसे तो उन्होंने इतनी सी सब्जी लाते हो, तो मैं बोला आप सब्जी खा लेना, वो साथ में वो क्या बोलते हैं, आम का अचार रखते हैं। मैंने कहा मैं अचार से खा लूंगा, आप फिक्र मत करो, फिर आप भूखे रहोगे। मैंने कहा मेरी फिक्र मत करो। और वो पता नहीं वो खाना उन्होंने क्या खा लिया, हम ऐसे दोस्त बन गए, आज तक ये हमारी दोस्ती चालू है। वे अभी ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में बहुत बड़े अफसर बन गए गवर्नमेंट में, बहुत ऊंचे। लेकिन ये बात ये बांट कर खाने में जो हम सामने वाले का दिल जीत लेते हैं ना, खिला के लोगों का दिल जीता जाता है, लिया जाता है। तो ये अपने आज के जो मूल नायक है ना हमारे बिजू सिंह जी, वो सबको हमको बुला के खिलवाना। दादा ने कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, लोगों को खिलाओ, क्योंकि ये महात्मा है ना, वे आहारी नहीं है, वो खाते नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि खाते नहीं है, लेकिन जब प्लेट में तो पूरा भर के लेते हैं, उसका क्या है, ऐसा नहीं देखते हैं ये लोग। महात्मा क्या बोलते हैं, आहारी आहार करते हैं, मैं निराहारी महात्मा को जानता हूँ, और पूरी प्लेट भर के खाते हैं। सामने वाले परेशान हो जाते हैं, सामने वाले परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बात है, इनकी कोई बात समझ में आती नहीं है। तो दादा ने कहा आपको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको इस तरफ आना पड़ेगा। ऐसा है, दोनों चलेगा, दोनों लगेगा। ये जय सच्चिदानंद, ऐसा है। तो बांट कर खाना चाहिए। एक दिन कम खाएंगे तो मरने वाले नहीं है, लेकिन सामने वाले का दिल जो जीत लेते हैं ना, वो नहीं तो जीतना आसान नहीं है। बिजू सिंह जी बहुत अच्छा किया। आगे ये आखिर की बात बता दी कि जो सब में भगवान देख लेते हैं, वो बोलेंगे कि भगवान कैसे देखेंगे। भगवान देखने के लिए मुझे वो आंखें चाहिए ना। भगवान देखने के लिए आंखें चाहिए। ये चमड़े की आंखों से भगवान नहीं दिखाई देते, उसके लिए शिव जी की आंख चाहिए, तीसरी। और ये तीसरी आंख खुल गई तो खुद में भी
भगवान के दर्शन होते हैं, शिव जी के दर्शन होते हैं और जीव मात्र में, नहीं तो दुश्मन में जो हमें अच्छे नहीं लगते, ऐसे कुछ लोग तो होते हैं कि नहीं, बोलिए ना, ऐसे भी होते हैं। लेकिन दुश्मन में जो अच्छे नहीं लगते उनमें भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, यानी जैसे मंदिर में दर्शन करते हैं ना भाव से, ऐसे दुश्मन को अंदर भाव से हम नमन करते हैं, उनके भीतर के भगवान को। और यही कर्म से छूटने का उत्तम इलाज है जो हमें मिल गया है। ये तीसरी आंख खुल गई है, उसका हम लाभ लेते हैं और दूसरों को लाभ देते हैं, कुछ कहे बगैर, कुछ करे बगैर। बोले वो कैसे? तो बोले शुद्धात्मा देखेंगे, वही उनका कल्याण है, वही उनको लाभ हो जाता है। क्योंकि अगर शुद्धात्मा दृष्टि नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे है वो वैसे हैं। अगर हम खुद अगर हिंदू हैं तो वो बोलते हैं वो तो वैष्णव है, ये हमारे वाले नहीं है, ये हमारे वाले हैं। यानी वे राग द्वेष करते ही जाएंगे, उनको इच्छा नहीं है ना, फिर भी ये राग द्वेष हो ही जाते हैं। ये बड़ी समस्या है। और जिनकी तीसरी आंख खुल गई वो राग द्वेष करना चाहे फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पावर निकल गया है राग द्वेष करने का, वायर दादा ने काट दिए हैं और इसीलिए हमें ये लाभ मिल जाता है। तो बोले सब में भगवान देखो, वहां महाविद्य क्षेत्र में जब हम जाएंगे, सिकंदर स्वामी भगवान, उनके अंदर आखिर की दृष्टि है, उसे केवल ज्ञान की दृष्टि बोलते हैं। और वह केवल ज्ञान की दृष्टि से हमें देखेंगे और हमारा आखिर का जो क्या बोलते हैं आवरण है वो निरावरण हो जाएगा, आवरण खुल जाएगा, आवरण टूट जाएगा और उनकी जैसी दृष्टि है केवल ज्ञान स्वरूप, ऐसी हमारी हो जाएगी। ऐसा कबीरदास श्री ने भाव से लिखा है, भाव से लिखा है कि सिमंदर स्वामी हम महात्माओं की राह देखते हैं। अब आप देखिए, अब क्यों राह देखना है उनको, तो बताया कि ये मोक्ष के अधिकारी यही लोग हैं। और हम जब जाएंगे सब जैसे बोले ना, खुले हाथ से हमारा स्वागत किया जाएगा, पधारो पधारो, कब की राह देखी जा रही है आपकी, आ जाओ, ये बात है। इसीलिए यह उल्लास से, ये प्रसन्नता से हमें जिए जाना है। किसी को हम प्रसन्न देख नहीं सकते क्योंकि प्रसन्नता होती ही नहीं है, कोई ना कोई समस्या लोगों को खाई जाती है। हमें समस्या होने पर भी कोई समस्या हमें स्पर्श नहीं कर सकती और उसी से हमारी जो प्रसन्नता बनती है, वो प्रसन्नता से ही हमारा भी लाभ होता है और सामने वाले का भी लाभ अपने आप हो जाएगा। आप सोचो, भगवान के दर्शन करने जाते हैं कि नहीं? भगवान के दर्शन करने जाते हैं कि नहीं? तो आप समझ लो कि जब लोग हमारे दर्शन करते यानी हमें देखते हैं तो उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल मजाक नहीं है। जब बिजू सिंह जी ने वो मंत्र बुलाया, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, ये 5 लोगों को पंच परमेष्टि बताया, यानी मोक्ष मार्ग में वे हमसे कई गुना आगे है। और दादा की ये दृष्टि मिलने से, ज्ञान मिलने से हम नमो लोये सवसाहुणम में आ गए, यानी भगवान के बताए गए साधु हम बन गए हैं। बोलो, ये पगड़ी में माला लगा के, ये कुर्ता पायजामा पहन के साधु है, कोई मानेंगे नहीं। बोले क्या बात करते हैं, मानना है तो मानो, जो है वो है।
और आपको लाभ लेना है तो आप भी ऐसे साधु बन सकते हैं। भावना करना, हेलो साधु बनने से आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी, धंधा रोजगार अच्छा चलेगा, उसमें बढ़ोतरी आएगी। इतना बढ़ेंगे आपको भी आश्चर्य होगा। तो ये लाभ करने के लिए आना है तो बिरजू सिंह को याद करना। जय सच्चिदानंद। फिर बताया शरीर में शुद्ध निराकार वही भगवान होते हैं, यानी हमें हमारे भीतर ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो मंदिर में जाओ, जहाँ देखेंगे वहाँ वही भगवान के दर्शन होते जाएंगे और हमारा काम होता जाता है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अरे वाह, बहुत अच्छा है। मुझे विचार आया था कि ये कुछ ढंग से हो जाए ना तो अच्छा है, तो हो गया। देखो बिरजू सिंह जी, जय सच्चिदानंद। अब बिरजू सिंह जी आप थोड़ा फरमाइए, हमें लाभ दें। जय सच्चिदानंद। महात्माओं, आज का दिन इस बिरजू सिंह को पूरे संसार की अगर ताखड़ी हो, तराजू हो, तो पूरे संसार की वैभव, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती एक तरफ रखा जाए और मेरा जन्म जो दिन एक तरफ रखा जाए, तो भी धन दौलत जो है वो कम पड़ जाएगा और यो मेरा स्वरूप का दिन है ना, वो भारी हो जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट दिन है आज का मेरे लिए, क्योंकि मुझे उस दिन पता लगा मैं कौन हूं। मैंने अपना आप को जाना। मैं तो बिरजू सिंह बन रहा था अभी तक। उस दिन बिरजू सिंह खत्म। उसी दिन 2009 को ज्ञान विधि हुई थी मेरी। उस दिन ही बिरजू सिंह कन्नू दादा ने अलवर में खत्म कर दिया था और एक नया बिरजू सिंह सतयुगी पैदा कर दिया था। कौन सा बिरजू सिंह? सतयुगी, जिसको हर एक में भगवान दिखाई देता था। जो आज अगर दोष देखना चाहे किसी का भी, तो भी दोष नहीं देख सकता। मैं कितना भी कोशिश करूं किसी का दोष देखने का, मैं दोष नहीं देख सकता किसी का। अब सोचो इस ज्ञान की वैल्यू। अच्छा, ये क्या है वैल्यू? अरे संसार की वैभव। तो ये तो जब खेती गेहूं की करोगे, भाई गेहूं की खेती करोगे तो बथुआ खतुआ तो तुम्हें मिलने वाला ही है। और बथुआ खतुआ क्या है? संसार की ये प्रॉपर्टी, ये जो दिखाई देती है आंखों से आपको, ये टेम्परेरी, आंख ही टेम्परेरी है। आंख क्या है? टेम्परेरी। टेम्परेरी चीज को देख सकती है और शाश्वत चीज को देख सकती है। स्वामी जी ने बताया ना अभी, तीसरा नेत्र खुलना, वो ज्ञान चक्षु मिलना, जिससे सामने वाले में परमात्मा दिखाई देना और वो भी 14 लोक का मालिक दिखाई देना। ये कोई कम बात है क्या? हालांकि वो बेभान है, उसको मालूम भी नहीं बेचारे को, अगर मेरे अंदर इतना बड़ा परमात्मा बैठा हुआ है। परंतु जिसको मालूम है, अगर हीरा है, एक छोटे बच्चे को दे दिया जाए और उस बच्चे को बोलो भाई चॉकलेट तेरे को अच्छा लगता है या हीरा अच्छा लगता है, तो वो बच्चा क्या है, 10 रुपए के चॉकलेट में अरबों रुपए का हीरा पकड़ा देगा आपका। संसारी वैभव की बात कर रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब उस बच्चे को वैल्यू चॉकलेट की है। तो संसार की जो ज्ञान, ये जो प्रॉपर्टी है, संसार की वैल्यू आवाज ही बुलंद है। हाँ ऐसी है। मैं आपको मेरा बचपन की बात बताता हूं। मेरे दादा परोपकारी पुरुष थे। क्या थे? परोपकारी। ये जो बैठक है हमारी, जो रेस्ट करने के लिए आपको मिलेगी आज शाम को, दोपहर को भोजन के बाद, उस बैठक में वहां जो है उस समय लोग आते जाते थे पैदल। इसके अलावा कोई साधन नहीं था उस समय। उस समय जो है ना साइकिल थी, ना बस थी, ना मोटरसाइकिल थी, केवल पैदल या फिर जो है घोड़ा,
या फिर ऊंट, बस यही चीजें हैं। कहने का मतलब ये है, हेलो, हाँ, कहने का मतलब ये है, तो वो जो है इतना भारी लोगों का सेवा पानी करते थे। सबका हुक्का अलग अलग, सब जाति का जो जैसा है, मटका अलग अलग, सबका खान पीन अलग अलग। अगर वो बैल लेके आया है तो बैल के लिए चारा देना, रखना, उसको सोने के लिए बिस्तर देना और रात को भोजन देना, ये कोई कम बात है क्या? ऐसा परोपकारी कोई मिलेगा? ऐसे दादा का पोता है ये। तो मैं छोटा था, मेरी उम्र 10-11 साल की थी। मेरे को बड़ी एक संत आए, उस समय की बात है, सुबह सुबह का टाइम था, गर्मी का टाइम था। तो वो संत आए, उनके साथ 4 चेले और एक संत था। तो सुबह सुबह वो पैदल जा रहे थे, यहाँ से कहीं दूसरी जगह जा रहे होंगे। तो मेरे दादाजी ने उनको रोक लिया, अब महाराज जी कुछ नाश्ता करके जाओ। तो बोलो भाई देख ठाकुर साहब, आपने रोका है तो हम रुके अभी, ठीक है, नहीं तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि आपके नाश्ता करें, ठीक है, इरादा नहीं था हमारा, पर आपकी प्रार्थना की हम स्वीकार करते हैं और हमें नाश्ता करना पड़ेगा अभी। तो वो रुक गए। तो उस समय राबड़ी होती थी और अंगाकड़ी होती थी। अंगाकड़ी जो देसी आदमी वो सब जानते हैं, वो अंगाकड़ी और राबड़ी उनके लिए आ गई। तो मतलब चेले जो है वो तो एक एक अंगाकड़ी और 2-2 मग्गा राबड़ी पी गए। और वो जो स्वामी जी थे, मेन उनका संत था, उसने इतना सा अंगाकड़ी का टुकड़ा लिया और इतनी सी राबड़ी लिया और वो खा के, और जो है बोलो भाई मेरा तो पेट भर गया। मैं छोटा था, 11 साल का होगा, बड़ी मुश्किल से। तो साहब छुट्टी थी उस दिन, इतवार का समय दिन था। तो जो है मैं खंबे के पास बैठ के उनकी बातें सुन रहा था, बड़ा आनंद आता था मेरे को, छोटा सा बचपन में। तो साहब जो है मेरे दादा बोले, अरे महाराज जी आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे बोलो ठाकुर साहब खाया नहीं, मैं तो तृप्त हो गया। क्या दादाजी समझे नहीं बात को, उनको ऊपर के गई बात ये। बोलो तृप्त हो गए, बोलो तृप्त होने का मतलब क्या, मैं समझा नहीं। बोलो ठाकुर साहब आप नहीं समझोगे। बोला अरे आप इतने बड़े संत आए तो मेरे को नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा। अरे फिर भी नहीं समझा, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि आपका समय नहीं आया अभी। हाँ परंतु आप बहुत किस्मत वाले। क्या बोला? आप बहुत किस्मत वाले। बोला हाँ महाराज जी, हमारे दादा ने क्या समझा, हमारे दादा ने ये सोचा, हाँ साहब मेरे 6 बच्चे हैं, पोता पोती है, और मेरे पास 150 बीघा जमीन है, और 2 हाड़ी है, और 2 हड़ है, और साहब जो है बल्ले बल्ले, चारों तरफ मौज ही मौज है। अरे बोले इसके लिए नहीं बोल रहा मैं। वो संत बोले भाई इसके लिए नहीं बोला, तू किस्मत वाला है। तो बोला महाराज किसके लिए किस्मत वाला बोला आपने? बोलो मैंने किस्मत वाला किस लिए बोला है? अच्छा ये बताओ। बोलो तेरे, मैंने पहले ही बताया तेरी समझ में नहीं आएगा। बोलो नहीं महाराज आपको समझाना पड़ेगा। हमारे दादा भी चिपट गए उसके बुरी तरह। अच्छा बोलो ठीक है। अच्छा बोलो ठाकुर साहब अगर आपकी बैठक में 7 दिन कोई आवे ही नहीं, कोई गेस्ट रुके ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा क्वेश्चन किया। बोलो महाराज मैं तो अपसेट हो जाऊंगा। बोलो क्यों? अरे बोलो अगर कोई रुकता नहीं आके, मुझे तो आनंद मेरे मन को जब आता है जब कोई ना कोई आके मेरी बैठक में रुके, शाम का भोजन ले, आराम करे, मैं किसी के कुछ काम आ सकूं। बोलो तू आप किसी के काम आना चाहते हो या जो अपने आप को शांति देने के लिए ऐसा काम करते हो? अब दादाजी का बोलो क्या मैं अपना आप, बोलो और क्या, अपना आप को शांति देने के लिए ऐसा माल भर के लाए थे आप पहले पिछले जन्म में, समझ गए? परंतु ये अच्छा है, पॉजिटिव चीज है, यही आपको एक दिन आगे बढ़ाएगी और आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिलाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मैं अब उस समय मेरे भी ऊपर के गई बात, वो मेरे भी समझ में नहीं आया, परंतु जब ज्ञान लिया मैंने 2009 में,
वो सारी बात याद आ गई मेरे। ओहो, मेरे दादाजी के सामने संत आए थे, इसका मतलब वो भी स्वरूप ज्ञानी थे, जो उनको अपनी आत्मा का प्रकट हो चुकी थी। इसका मतलब ऐसे नहीं, ये जो खाना छूटना और भाई सब कुछ वैभव जो है वो छूटना, उनको कोई किसी तरह के दुख सुख टच नहीं करना, तो ये ज्ञान लेने के बाद पता लगा। तो कहने का मतलब ये है, ये ज्ञान, ये मकसद मेरा यही था। मैंने पूरा ठाकर राजपूत जितने भी है पुर में, तकरीबन 150 घर है, सबका एक एक आदमी का न्योता दिया है। मैं कोई भंडारा नहीं करना चाहता था, मैं कोई दानी नहीं हूं जो उनको ऐसे जिम्मा दूंगा। मेरा इंटेंशन क्या था, इरादा क्या था, अगर भाई कम से कम एक भी आदमी सत्संग में आ गया, एक दो भी आ गए उनमें से, और उनको ये ज्ञान थोड़ा सा भी पल्ले पड़ा, तो मेरे को, मैं बल्ले बल्ले हो गया। मतलब मेरे को सब कुछ प्राप्त हो गया, ज्ञान उसको प्राप्त होगा, ध्यान रखना, और आनंद मुझे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जगत कल्याण का मिशन है ये क्या है, ऑटोमेटिक। हमारे दादा है जो, वो हर एक में जगत कल्याण की भावना ऑटोमेटिक चलती रहती है उसमें। अब कैसे मेरी मन वचन काया से हर एक जीव को, मतलब सुख नहीं दे सकते हम, तो दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, नहीं समझे? अरे सुख देना ना देना हमारे हाथ में नहीं। हमारे उदय कर्म में होगा तो हम किसी की हेल्प कर देंगे, अगर उदय कर्म में है ही नहीं तो हम नहीं कर। परंतु ये दृढ़ निश्चय कर सकते हम, ये इसी जन्म में हम दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में सत्ता है। केवल मैं किसी को मेरी मन से, वाणी से, शरीर से, मैं किसी जीव मात्र को किंचित मात्र दुख ना दूं, दुख ना दूं, दुख ना दूं, ऐसा भावना करोगे आप, तो एक दिन जो है आपको ये रास्ता प्राप्त हो जाएगा। ये आत्मा का जो आपके आवरण है, अंतराय है, वो भी टूट जाएंगे और आपको अपना स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा। और संसार की वैभव तो रहने वाली ही है, फिर उसके पास उसकी चिंता नहीं करने। आज हमारे, मैं कितनी बार अलवर में बोला है, आज हमारे महात्मा जिसने भी ये ज्ञान स्वरूप प्राप्त कर लिया, आज उनकी जागृति सबकी डेवलपमेंट के मुताबिक अलग अलग है। भाई किसी को हुआ है, किसी को, परंतु प्रोसेस में सब चालू है। ये महात्मा तकरीबन चरण विधि जो भी करता है महात्मा, जो दादा ने विधि दी हुई है, वो चरण विधि के मुताबिक, दादा की आज्ञा के मुताबिक अगर वो चलता है, तो मैं बताता हूं कि संसार की वैभव तो उसके चरणों में मिलने वाली ही है। वो अरबपति खरबपति से अगर संसार में पैदा होगा तो भी कम नहीं होगा, ऐसे परिवार में पैदा होगा। क्योंकि एक बार शुद्ध आत्मा बोलने से हजारों पुण्य रिचार्ज हो जाता है, हजारों। अब सोचिए आप, ये संसार तो पुण्य पाप से ही चलता है, पुण्य से फायदा मिलता है और पाप से नुकसान मिलता है। तो कहने का मतलब है, और वो कौन देता है? कोई बोलता है ऊपर वाला देता है, कोई बोलता है कोई और देता है, देवी देवता देते हैं। अरे ना देवी देवता देता, ना कोई ऊपर वाला, ऊपर में भगवान है ही नहीं। अरे हर एक जीव मात्र में भगवान है, बस केवल इतना ही तेरे को पता लग जाए तो बल्ले बल्ले। तो कहने का मतलब ये जो ज्ञान है ये छोटा मोटा नहीं है, और इस ज्ञान में जिसको ये प्राप्त हो गया, भाई मैं तो अपना बता रहा हूं, 2009 ये 14वां जन्म दिवस मना रहा है बृजू सिंह का, 14वां। ऐसा एक साल गया जब कोरोना बिल्कुल भयंकर बंद था सब कुछ, उस समय वो साल मेरा जन्म दिवस नहीं मना, नहीं तो दादा का मंदिर पे ही मनाता था वहाँ। और उसके बाद नहीं तो लगातार 13 साल लगातार, वैसे 14 साल हो गया, और 14 साल होने के बाद ये ज्ञान पक जाता है, हाव पक जाता है उसका। अब समझ गया आप? तो ये ज्ञान, और फिर ये गांव में करने का क्यों भाव उठा बृजू सिंह के? भाई अलवर में मना लेता,
ये गांव में इसलिए, अगर एक आदमी कभी मिल गया, एक आदमी के भी पल्ले पड़ गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा पहली दफा। अच्छा, अगर मान लो एक के भी नहीं पड़ा तो कहते हैं ना, जिस इंटेंशन से, जिस भावना से मैंने खाना किया है, जो मैं बाहर से गांव वालों को बुला रहा हूं, वो कहते हैं ना, कहावत एक देशी भाषा में, जैसा खाए अन्न वैसा मने मन। तो उसमें वो बीज पड़े बगैर मानेगा नहीं, एक दिन हर हालत में बीज पड़ेगा। बस केवल यही एक इंटेंशन था। और ये जो, और मेरी भावना थी, अगर भाई स्वामी जी की हाजिरी में जो है वो मेरा प्रोग्राम हो, तो भाई वो स्वामी जी, वो भी एक संयोग मिल गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप दृढ़ निश्चय करते हो और आपका पक्का इरादा है तो कुदरत संयोग खड़ा करती ही है हर हालत में। चाहे वो संसारी काम हो, कोई मान लो संसारी हो, उसको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। और ये बृजू सिंह तो मैंने ये संसार में भी देखा है, क्योंकि इसका मनोबल बहुत ऊंचा था शुरू से। ये जो भी बात पक्का कर लेता था, फिर आगे पीछे नहीं देखता था। ये तो बस उसमें धुनीराम था, क्या नाम था, धुनीराम, बस फिर उसके पीछे पड़ जाना और एक दिन पक्का ही होता था वो। तो कहने का मतलब ये कि हमारा ही कच्चापन से हमें रुकावट आती है। अगर हमारा कच्चापन नहीं है तो इस संसार में कोई किसी में ज्यादा ताकत ही नहीं, किसी में ताकत ही नहीं जो आपके एक जीव दूसरे जीव में एक रत्ती भर भी दिक्कत दे दे। रत्ती भर भी एक जीव दूसरे में नहीं दे सकता। वो दादा ने तो इतना अच्छा उदाहरण दिया है, अगर एक कमरा है 10 बाई 10 का, अगर उसमें 1000 सांप छोड़ दिए जाएं और बृजू सिंह को धक्का मार दिया जाए, ओके, और बाहर से लोक लगा दे जाए, अगर बृजू सिंह का हिसाब है तो सांप खाएंगे। अगर बृजू सिंह का हिसाब नहीं है तो सांप ऊपर नीचे हो जाएंगे, पूरी रात भर आपको सोने के लिए जगह दे देंगे वहां कमरे में ही, और वो आपकी रक्षा करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, वास्तव में ये बिल्कुल सच्चाई है 100%। भाई मेरा तो अनुभव है ये चीज का, अभी बाकियों का जैसा अनुभव है वैसे संसार में तो सब तरह के लोग हैं और रहने वाले ही हैं, ऐसी बात नहीं। एक बार क्या हुआ, एक पंडित मेरे को मिला अलवर में, और सब वो पंडित जो है एक दूसरे की प्रार्थना करता रहता था हर समय। अरे वो मुसलमान ऐसे हैं, वो देखो वो जो हिंदुओं को काट रहे हैं, फना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं बोला भाई पुलिस में नौकरी करते थे, वो रिटायर हो चुके थे पुलिस से। मैं बोला, मैं को भाई आप पुलिस में वैसे थे, पंडित जी वैसे थे? बोला हाँ। मैं बोले एक बात पूछूं आपसे? बोला हाँ। आप तो वैसे भी ज्ञानी हैं, पंडित है ना, जाति से भी पंडित है और वैसे भी आप फौज में भी पंडित ही, उसमें पुलिस में भी पंडिताई काम करते थे, उनकी नौकरी ऐसी थी। तो मेरे को आप तो दोनों तरफ से विद्वान हो, तो एक बात मैं कहूँ, मेरे को सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, अब कलयुग है, ये बताओ देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई कब नहीं हुई? बोले यार ये तो भाई बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछा आपने, वास्तव में लड़ाई तो हुई है। तो फिर इस संसार में आज भी देवता है और आज राक्षस भी है, ये तो सदा ही रहने वाला है, ये कोई टूटने वाला चक्कर नहीं है, नहीं समझे? तो आप अपना क्यों बिगाड़ रहे हो बेकार में? अरे वो तो लड़ते रहेंगे कम से कम, पर आप अपना खराब क्यों कर रहे हो? अरे यार बोलो आपने तो भाई बड़ी तगड़ी शिक्षा दे दी। तो कहने का मतलब ये है, तो वो उसकी इतनी समझ में आई ये बात, हालांकि वो पुलिस में पंडिताई करता था, सब कुछ बात था, है ना, फिर भी जो है वो ऐसा ही है, बस अपने पंडिताई करना, पूजा पाठ कर लेना, अगरबत्ती लगा लेना, आरती कर लेना शाम को, और वह नौकरी पक्की। तो कहने का मतलब ये, तो ये है, इसलिए जो है कभी भी, अरे पुष्पा देवी कहाँ है? महात्मा पुष्पा देवी कहाँ है? पुष्पा देवी, अरे उसका है जन्म दिवस है आज, भूल गई अपना आपको, बस संसार में मगन रहती है आश्रम में।
अरे आना चाहिए उसको भी है। हाँ है ना, साथ है, कमाल। वो नहीं आएगी तो फिर कमाल है। हाँ, तो कह रहे हैं मतलब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, उनको भी आना चाहिए एक बार। स्वामी जी का वो करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, महात्मा को दर्शन करने चाहिए। इस माने मैंने बोल लिखवाया है अपने रोशन लाल जी से, ए जन्म दिवस। तो महात्मा पुष्पा देवी तो है उसमें साथ में, और एक साथ ज्ञान लिया हमने। ऐसी बात नहीं 2009 में, है ना। वो बात अलग है, सबका डेवलपमेंट अलग अलग है, और भाई सबको अलग अलग अपना हिसाब में वो होता है। तो कहने का मतलब ये है भाई, केवल मेरी प्रार्थना यही है, मैं बार बार यही कह रहा हूं मैं आपसे। अब भाई केवल आप ये स्वामी जी से वो मंत्र ले लेना एक, है ना, और उस मंत्र का ही जाप करोगे आप। मैं बताऊं, उसी से बहुत चमत्कार हुए। मैंने अपने गांव में 2-3 आदमी को दिया है यहाँ मंत्र, और उन्होंने आके बताया भी है अगर भाई वास्तव में ये मंत्र तो बड़ा कामयाब है भाई, ये तो तुरंत एकदम फल देता है। मैं बोले यार, मैं बड़ा अचंभित हो गया। मैं बोले क्या हो गया? एक को कंपनी में नौकरी करता था बेचारा, अब पक्का था, उसकी नौकरी चली गई। वो बोला मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैं बोला ये वादा है ब्रज सिंह का, आपकी नौकरी आपको मिलेगी हर हालत में। बोलो यार वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने यही, मेरी प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, ये भाव करो आप। ये जितना जल्दी ज्यादा करोगे, 5 बार कर लो कम से कम, नहीं तो जितना ज्यादा करोगे आप उतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। मैं अलवर चलेगा। अब साहब मैं वापिस आया 1.5-2 महीने के बाद, और मेरे मुलाकात, और रुको, बोलो क्या भाई? ये मंत्र तो बहुत जोरदार है, मेरे को कंपनी में पक्की नौकरी मिल गई। नहीं समझे? ये तो कहने का मतलब ये माला पहनाओ। जय सच्चिदानंद बोल लो कम से कम। जय सच्चिदानंद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और ये ज्ञान मतलब बहुत अच्छी चीज है, इससे हमें अच्छी दृष्टि मिली है, अच्छा व्यवहार दृष्टि मिली है, भगवान के प्रति लगन मिली है, आत्मा का ज्ञान है। मैं बोलती हूँ ये जैसे मुझे मिला ऐसा सब बहनों को मिले, सभी भैयों को मिले, सभी को मिले, सबको मिले। सब बहुत अच्छी चीज है आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए। सभी महात्माओं को अलवर से आए हैं, गांव से आए हैं, मेरे भाई बंद आए हैं, देव जेठ आए हैं, उनको सभी का मैं सम्मान करती हूँ। मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सागर में एक लहर उठी बिरजू सिंह जी पुष्पा देवी जी के नाम की। तुम्हें मुबारक हो में खुशियां आत्मज्ञान की। आप सबकी तरफ से जो है बहुत बहुत बधाई इनको जन्म दिवस पर। और पुष्पा जी को जो है सागर में एक लहर उठी बिरजू सिंह जी के पुष्पा देवी जी के नाम की। तुम्हें मुबारक हो में खुशियां आत्मज्ञान की। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान सिम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम 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 जय जयकार हो। दादा भगवान ना
असीम जय जयकार हो हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना
असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो दादा भगवान ना असीम जय जयकार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना जय जयकार हो जय सच्चिदानंद हेलो। हाँ, अभी जो है भोजन प्रसादी है, सभी लोग यहाँ भोजन करेंगे। भोजन के बाद जो महात्मा अलवर से आए हैं उनके लिए मतलब 3 बजे से सत्संग है वापस, और बैठक है हमारी आगे, उसमें आपका रहने सोने का इंतजाम कर दिया है। और कीर्तन भक्ति जो करना चाहे यहाँ कर सकते हाँ, अगर कीर्तन भक्ति उसके दौरान करना चाहे तो यहाँ कीर्तन भक्ति कर सकता है, और रेस्ट करना चाहे तो वहाँ रेस्ट कर सकता है। ठीक है साहब। और कुछ यहाँ भी है, यहाँ भी बिछा रखा है हमने, यहाँ भी रेस्ट कर ले। औरतें वगैरह वहाँ घर में भी है, वहाँ भी रेस्ट कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद महात्मा।